रितु बहुत ही गरीब औरत थी जो कि सोनपुर गांव में अपनी 10 साल की बेटी मुनिया के साथ रहा करती थी। रितु लोगों के घरों पर जाकर रोटी और सब्जी बनाने का काम किया करती और बचा हुआ समय वो मुनिया की पढ़ाई पर व्यतीत किया करती, क्योंकि वो चाहती थी कि मुनिया उसी की तरह दर दर ना भटके और कोई छोटा काम करने की बजाय मेहनत करके कुछ हासिल करके दिखाए। माँ देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आपको ऐसे घर घर जाकर रोटी सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। आप बस घर में आराम करना, मैं बहुत सारे पैसे कमा कर लाऊंगी और आपको प्लेन में भी बैठाऊंगी। मेरी बच्ची, तू मेरे सारे सपने साकार करेगी, इसी आस पर तो तेरी माँ जिंदा है। और इतनी मेहनत मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर काबिल हो जाए। बस तू बड़ी हो जाए तो मुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। माँ बस भी करो, अब मैं गांव के बिरजू काका के साथ स्कूल जाती हूँ। आप भी अपने काम पर निकलो, वरना आपकी वो खड़ूस मालकिन आपको फिर से डांटेगी। छोटी सी है तू, पर बोलती बहुत है। इसके बाद में मुनिया अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और रितु अपने काम पर निकल जाती है। जैसे ही रितु काम पर जाती है तो उसकी मालकिन, जो कि गांव की जमींदारनी थी, वो उसे कहती है, आ गई महारानी, तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे घर में सुबह सुबह चूल्हा चौका कर जाया कर। मुझे तेरा यूं लेट लतीफ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। माफ करना मालकिन, आज थोड़ी आंख देर से खुली थी, कल रात को बहुत काम किया था। जब इतना ही काम आ रहा है तेरे पास तो मेरे घर का काम छोड़ क्यों नहीं देती? फिर आराम से अपनी आंखें देर से खोलना या जल्दी, मुझे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। अगर आप अपनी छत्र छाया मेरे सर से हटा लेंगी तो मेरी बच्ची के भविष्य का क्या होगा? बस बहुत बकवास कर ली तूने। अब जाकर रोटी सब्जी बना, मैं तब तक नहा कर आती हूँ। अब मालकिन जैसे ही नहाने के लिए जाती है तो रितु रसोई में रोटी सब्जी बनाने चली जाती है और तभी वहां उसका मालिक आता है, जो कि उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये सब देखकर रितु को बहुत गुस्सा आता है और वो गर्मा गर्म चिमटा उठाकर उसके मुंह पर चिपका देती है। चल गया रे। मालकिन अपने पति की आवाज सुनकर रसोई में आती है और रितु के हाथ में चिमटा और अपने पति का जला हुआ चेहरा देखकर रितु को पकड़कर खूब मारती है और उसे घर से निकाल देती है। उसे उसकी तनख्वाह तक नहीं देती और उसे उसकी सफाई तक सुनाने का मौका नहीं देती। तभी रितु रोड पर भटकने लगती है। मालकिन ने एक बार भी मेरी सफाई नहीं सुनी और तो और मुझे तनख्वाह दिए बिना ही घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरी बच्चे के भविष्य को कैसे संवारूंगी मैं? रितु बहुत बेसहारा हो जाती है और हताश होकर रोने लगती है। तभी उसे एक ढाबा नजर आता है। वो ढाबे के मालिक से बोलती है, मालिक, मुझे रोटी सब्जी बहुत अच्छी बनानी आती है। अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे आपके ढाबे पर रोटी सब्जी बनाने के काम के लिए रख लीजिए। एक लड़का मेरे ढाबे पर रोटी सब्जी बनाने वाला है। हाँ, मुझे बर्तन मांजने वाले की जरूरत है। अगर तू यहाँ काम कर सकती है तो कर दे। मजबूरी सब करवा देती है साहब, मैं बर्तन भी मांज लूंगी। इसके बाद में रितु ढाबे पर बर्तन मांजने का काम शुरू कर देती है। एक दिन जब ढाबे पर खाना बनाने वाला नहीं आता तो मालिक रितु के पास आकर कहता है, सुन लड़की, तूने बोला था ना कि तुझे खाना बनाना आता है। हमारा खाना बनाने वाला बिरजू बहुत नाटक करता है और बहुत छुट्टियां करता है, इसलिए आज तू खाना बना। अगर ग्राहकों को खाना पसंद आया तो मैं तेरी तनख्वाह 5 से बढ़ाकर 8,000 कर दूंगा। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है, मैं ये काम करने को राजी हूँ। रितु के चेहरे पर चमक आ जाती है और उसके बाद वो ढाबे पर दिल लगाकर खाना बनाती है। सबको वो खाना बहुत पसंद आता है। ग्राहक उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उंगलियां चाटते भी नहीं थकते हैं। अरे वाह वाह, क्या रोटी बनाई है, क्या सब्जी है। सच में मैंने ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। अब से जब जब मेरा खाना बनाने का मन नहीं होगा, मैं अपने पूरे परिवार को लेकर यहीं आया करूंगी। इसके बाद रितु तो बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और एक दिन मुनिया रितु से प्यार से कहती है, माँ, मुझे लगता है कि आपके पास ढाबे के अलावा जो समय बचता है उसमें आपको खुद का भी एक ठेला लगाना चाहिए। आप कब तक ऐसे दूसरों के यहाँ काम करती रहोगी? अगर आप ठेला लगाओगी
तो कल को वो ढाबा बनेगा। और जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं बहुत अमीर बनने के बाद उसे रेस्टोरेंट बना दूंगी। ऐसे अगर आप उस ढाबे पर काम करती रही और पुरानी वाली खड़ूस मालकिन की तरह इन्होंने भी आपको काम से निकाल दिया तो? मेरा ऐसा नसीब कहाँ बेटा, जो कि मैं एक ठेला अपनी मर्जी से लगा पाऊं। मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं। तू तो बच्ची है, कुछ भी बोलती है। रितु अपना दुखड़ा रो रही होती है। तभी उसकी पुरानी मालकिन उसके दरवाजे पर आती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर देना रितु। जब मैंने अपने पति को अच्छे से बेलन से धोया तो उसने मुझे सब बता दिया कि उसने ही तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, इसीलिए तुमने उसे मारा। और बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हें तुम्हारे ये तनख्वाह के पैसे लौटाने आई हूँ। अगर तुम चाहो तो फिर से काम पर आ सकती हो। नहीं मालकिन, अब मैं वहाँ काम पर नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप मेरे हाथों की रोटी सब्जी खाना चाहती हैं तो मैं जल्दी ही अपना एक ठेला खोलने वाली हूँ इन पैसों से। आप वहाँ से रोज मेरे हाथों की रोटी सब्जी खा पाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब से तुम गई हो मेरे बच्चे तो ढंग से खाना ही नहीं खाते। उन्हें तुम्हारे हाथों के अलावा किसी का खाना रास ही नहीं आता। इसके बाद मालकिन उसे कुछ और पैसे देते हुए कहती है, ये ले लो कुछ पैसे, इसे बिना ब्याज के उधार समझ के रख लो। जब तुम अच्छा काम चलाने लगोगी तो इसे लौटा देना। फिर रोज मुझे खाना देने आ जाया करना और इसमें से पैसे काटती रहना। इसके बाद में अब रितु एक छोटा सा टूटा फूटा ठेला खरीद कर रोटी सब्जी बेचना शुरू कर देती है। वो 30 रुपए की थाली बेचा करती, जिसमें 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद और 4 रोटी थी। ग्राहकों को उसका चटपटा खाना बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन वहीं उसके ढाबे के मालिक को अब उससे जलन होने लगी थी। जब इसकी मालकिन ने इसे काम से निकाल दिया था तो मैंने इसे अपने ढाबे पर जगह दी थी, और तो और इसे खाना बनाने का मौका भी दिया था, वरना ग्राहकों को उसके हाथ के खाने का स्वाद पता ही नहीं लगता। और जैसे ही इस महारानी के हाथों का स्वाद ग्राहकों को पता लगा, ये तो अपना खुद का ठेला खोलकर बैठ गई। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। इसके बाद में अब ढाबे वाले के अंदर बदले की भावना जाग उठती है, क्योंकि हर कोई रितु के हाथ का ही खाना खाने के लिए उसके ठेले पर जाया करता और ढाबे में कोई मक्खी तक नहीं भिनभिनाती। ऐसे ही एक रात ढाबे वाला चुपके से रितु के घर में घुसता है और आटा गायब कर देता है, जिसके अगले दिन रितु बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आटा गूंथ के नहीं रखूंगी तो रोटियां बनाकर बेचूंगी कैसे? किसी तरह रितु सब्जी और अन्य चीजें बनाकर तैयार कर लेती है, लेकिन उसे कहीं भी आटा नहीं मिलता। वो बहुत उदास हो जाती है और परेशान भी। तभी उसे एक सुझाव आता है। हाँ, ये सही रहेगा, इससे अच्छा कोई हल हो ही नहीं सकता। रितु अपने ठेले में रोटी की जगह उस दिन चावल रखकर परोसती है। सब लोग बड़े चाव से चावल खाते हैं, क्योंकि सब लोगों को कई दिनों के बाद रोटी की जगह चावल खाने को मिलते हैं और उनके मुंह का स्वाद भी बदल जाता है। रितु सब लोगों को आकर्षित करने के लिए उस दिन ठेले पर पापड़ भी रखती है। ये सब देखकर अब ढाबे वाला जल भुन जाता है और एक लाठी लेकर उसके ठेले की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो लाठी से ठेले पर वार करने वाला था, तभी एक अनजान आदमी आकर उसका हाथ रोक लेता है और कहता है, बस साहब, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने आपके ढाबे पर खाना बनाना छोड़ा था। आप जिसको भी काम पर रखते हैं उस पर अपना मालिकाना हक समझ लेते हैं। हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है। उसे आपके यहाँ काम नहीं करना था तो उसने अपना यहाँ पे ठेला लगा लिया, और मैं भी आपके ढाबे पर काम करता था, और मैं भी आपके ढाबे पर काम छोड़कर अपने गांव में मैंने अपना खुद का खाने का ठेला लगा लिया। बिरजू, तुम यहाँ कैसे? मैं अपना बोरिया बिस्तर भरकर अपने गांव जा ही रहा था, तभी मैंने आपको रात के समय रितु के घर से आटा की बोरियां चुराते हुए देख लिया। मैं चाहता तो उसी वक्त कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने आपको माफ कर दिया। लेकिन जो आप अब करने जा रहे थे उसके लिए मैं आपको माफ नहीं करूंगा। धन्यवाद भैया जी, जो आप समय पर आ गए, वरना मैं अकेली औरत इससे लड़ नहीं पाती और ये मुझ गरीब का ठेला तोड़ देता। ना जाने अमीरों को हम गरीबों को सताने में क्या मिलता है। हम जब भी किसी तरह अपना आशियाना बसाते हैं, ये हवा की झोंकी की तरह आकर उसे उजाड़ देते हैं। बहन, यह मालिक मेरे साथ भी यही करता था। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर इसने मुझसे कम पगार पर तनख्वाह पे काम करवाया और फिर बार बार मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मेरी तनख्वाह भी काटी। धीरे धीरे मैंने कुछ पैसे जमा कर अपना खुद का ठेला डाल लिया। यही तुमने किया, और ये तुमने बिल्कुल ठीक किया।
हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो उसके गुलाम नहीं हो जाते हैं। इसके बाद बिरजू पुलिस को बुलवाता है और अपने ढाबे के मालिक को पुलिस के हवाले कर देता है। धीरे धीरे रितु की रोटी सब्जी बहुत अच्छी बिकने लगती है। वो सब लोगों के लिए टिफिन सर्विस भी शुरू कर देती है और ऑनलाइन फूड डिलीवरी भी गांव में शुरू करती है। धीरे धीरे वो अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाल लेती है और मुनिया के भविष्य पर जोरों शोरों से ध्यान देती है।